मंदार पर्वत। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, वरन अपने साथ कई युगों को एक साथ समेटे हुए जीवंत प्रमाण है। कविता की कुछ पंक्तियां हैं। चाहे बात चित्र की हो या चरित्र की, चाहे बात कर्ता की हो या कृत्य की, राम भी हैं, राम सेतु भी हैं, और यहां अग्नि को शुद्ध करती हर घर में सीता है। भारत वर्षों में नहीं बताया जाता, भारत युगों में जीता है, भारत युगों में जीता है। भारत का इतिहास वर्षों में नहीं समेटा जा सकता है, यह युगों का इतिहास है, और इसी युगों के इतिहास का एक जीवित प्रमाण है बिहार के बांका में स्थित मंदार पर्वत। पुराणों में 7 प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत की संज्ञा दी गई है, जिनमें मंदराचल, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषद और सुमेरु के नाम शामिल है। ब्रह्मांड का सबसे वृहताकार शिवलिंग भी यही मंदार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक शक्ति, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने फिर उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर देवतागण अमर हो सकेंगे। एक मान्यता यह भी है कि दैत्यराज बलि का साम्राज्य तीनों लोकों पर हो गया था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस परिस्थिति में देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि आप लोग असुरों से दोस्ती कर लें और उनकी मदद से क्षीर सागर को मथ कर उसे अमृत निकालकर उसका पान कर लें। समुद्र मंथन की बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इसी मंदराचल पर्वत को आज मंदार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसे भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्वत सिर्फ एक पत्थर से बना हुआ है, यानी कि इस पर्वत का निर्माण सिर्फ एक ही पत्थर से हुआ है और इसी के चारों ओर वासुकी नाग की नीति बनाकर जब एक तरफ से देवताओं और दूसरी ओर से दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उससे 14 रत्न प्राप्त हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे स्थान पर एक दिव्य गाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए सफेद रंग के घोड़े को घोड़ों का राजा उच्चश्रवा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। एक सफेद रंग का हाथी ऐरावत, जिसके 4 दांत थे और जिस हाथी की चमक को कैलाश पर्वत से भी अधिक बताया जाता है, इसी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष कल्प वृक्ष, रंभाराम की एक अप्सरा, धन की देवी माता लक्ष्मी, चंद्रमा, मदिरा, परिजात पुष्प, पांचजन्य शंख भी इसी मंथन से निकले थे। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे और यही अमृत कलश इस समुद्र मंथन का 14वां रत्न भी था। इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए होड़ मच गई और अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर उन्हें अमर कर दिया। मंदार पर्वत से संबंधित एक और मान्यता है कि चिरकाल में मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों का वध कर दिया और दोनों के धड़ को 2 विपरीत दिशा में फेंक दिया। फिर भी धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और कैटभ बन गए और तीनों लोकों में फिर से अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति का आवाहन किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और कैटभ को पृथ्वी लोक पर लाकर मंदार पर्वत के ही नीचे दबा दिया ताकि वह फिर से उत्पन्न न हो सके। ऐसी मान्यता है कि मधु और कैटभ ने मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु से उन्हें दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस मांग को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया।
कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत पर उन्हें दर्शन देने आते हैं। पुराणों में वर्णित है कि यह क्षेत्र त्रिलिंग प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें पहला लिंग मंदार, दूसरा बाबा बैद्यनाथ और तीसरा बासुकीनाथ था। मंदार पर्वत के ऊपरी शिखर पर विष्णु मंदिर है और बगल में जैन मंदिर भी है। नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर है। भगवान शिव का पहला निवास स्थल मंदार ही था। इसे हिमालय से भी प्राचीन माना गया है और ऐसा कार्बन डेटिंग से भी पता चला है। जानकार बताते हैं कि धन्वंतरी के पौत्र देवोदास ने भगवान शिव को मनाकर काशी में स्थापित कर दिया था, इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंदार पर्वत 750 फीट का सुडौल पर्वत है। इसमें पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पापहरणी नामक सरोवर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी के उत्तर गुप्तकालीन शासक राजा आतिथ्य सेन की धर्मपत्नी रानी कोण देवी ने अपने पति की चर्म व्याधि से मुक्ति उपरांत कराई थी। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ पाद में गणेश की अवस्थिति है। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं हैं, जिसमें सप्तर्षियों का निवास है। इस पर्वत पर आरोहण के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। मध्य पर्वत स्थित भगवान नरसिंह गुफा तक जाने के लिए 300 से अधिक सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस सीढ़ी का निर्माण मौर्य काल के राजा उग्र भैरव ने कराया था। इस पर्वत पर नीचे से क्रमशः दुर्गा, काली, सूर्य, महाकाल, भैरव, गणेश, वासुकीनाग का रज्जु चिन्ह, त्रिशिरा मंदिर का भग्नावशेष, 2 ब्राह्मी लिपि के शिलालेख, सीता कुंड, शंख कुंड, आकाश गंगा, हिरण्यकश्यपु गुफा, पाताल का प्रवेश द्वार, मधु का मस्तक, प्राचीन मधुसूदन मंदिर, कई दर्शनीय धरोहर हैं। बौद्ध और सपा धर्म का भी यह तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के भगवान वासुपूज्य का निवास स्थल मंदार पर्वत माना जाता है। बता दें कि मंदार पर्वत पर बने मंदिर में जैन धर्मों के गुरुओं के पदचिन्ह विद्यमान है, जिसके दर्शन के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। इसी तरह 1920 में सफा धर्म के गुरु चंद्रदास जी महाराज ने यहाँ रहना शुरू किया था। कहते हैं कि उन्हें यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ उन्होंने 1934 में एक कुटिया का निर्माण भी कराया था। बता दें कि मंदार पर्वत पर ही सीता कुंड भी है। सीता कुंड से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे, तब वह मंदार पर्वत पर भी रुके थे। कहते हैं कि यही